की जय। सुंदरी स्वर्ण स्वागी सुख सौभाग्य दायिनी संतोष जनी देवी सुभद्रा प्रणायम। ओम। आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सबरी जनयानन सूर्यदेव रविनंदन। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन अभयाश्वरतराजित एक चक्रधारी सूर्य एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली सूर्य विमल विभवशाली जगदल दलन दिवाकर जगदल दलन दिवाकर दिव्य गगन माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर सविता सविता शुभकारी सूर्य सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भववंदन भाई। ओम जय कश्यप नंदन कमल समोनिकाशक नाशक त्रेतापा सूर्य नाशक त्रेतापा सेवत सहज हरत यति सेवत सहज हरत यति मनसित संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सूर्यवर भूपीड़ा हारी सूर्य भूपीड़ा हारी पृष्ठ विमोचन संतत विष्ट विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा करे अब करुणा की जय सूर्य अब करुणा की जय। हर ज्ञान मोह सब हर ज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। ओम जय कश्यप नंदन कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन कर्पूर गौरंग करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती को वहीं से प्रणाम कर लीजिए अपने स्थान पर बैठिए और हम लोग अंतिम वाली आरती सभी के पास पहुंचेगी। अभी के लिए अरुण
सुंदरेश्वर स्वर्गये सौभाग्यदायिनीं संतोषजननी देवी सुभद्रां वर्णायाम् दुर्गमे सुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी प्रणाम तदा भक्तां दुर्गतिनाशिनीम् ओम अम्बे अम्बालिकमे सुभद्रिकां कपालवासिनीं श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री नारायणी देव्यायै नमः। दुर्गतिनाशनी दुर्गा जय जय दुर्गतिनाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय सांब सदा शिव 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 काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय हर हर शंकर दुख हर शंकर 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 काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय 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 दुर्गा जय माता जय जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय शुभ अंकारा 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 जयति शिवा शिव जानकी राम 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 गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय स्वागत परम पूजनीय पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी और हमारे पंडित महाराज जी दूर निकट से पधारे हुए देवी भक्तजन, सौभाग्य का विषय है कि हम एक बार फिर इतनी भली भांति से भवन पर माँ दुर्गा का 8वें दिन का 8वें रात्रि का पूजन में हम भाग ले सके हैं।
यदि माँ की कृपा नहीं होती है तो हम इसमें भाग नहीं ले पाते। किसी भी तरह का अड़चन पड़ जाती है तो हम नहीं आ पाते हैं, लेकिन भाग्य हमारा सब इतना अच्छा बना है कि हम सब यहाँ पर आए हैं माँ की सेवा में। माँ की कृपा और उनके आशीर्वाद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। श्रोताओं, बहुत खुशी की बात है कि आज के हमारा जो मुख्य मेहमान है, जी हाँ, हमारे मुख्य मेहमान श्री अरुण कुमार, वीना सिंह, प्रीतम सिंह, कौशल्या, अश्विनी, परीक्षा सिंह, ये जो मिलोनबा जो यहाँ से मास्टर पार्क के करीब में है वहाँ से आए हैं, और आज का जो प्रसाद है और महाप्रसाद है इनका आयोजन इन्होंने की है। तो हम माँ से यही विनती करें कि हे माँ, आपकी कृपा इन प्राणी मात पर सदैव सदैव बनी रहे और हम सब आपकी छत्र छाया में सदा रहे माँ। श्रोताओं, याद रहे जैसे मैंने कहा कि आज बहुत समय हमारा बहुत छोटा है, क्योंकि आज कन्या पूजा भी है। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि हम जब सिंदूर का अर्पण करें या आरती का अर्पण करें तो समय को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अर्पण करें। 3 बार छोड़ लिया या 5 बार छोड़ लिया, आगे घसक जाए ताकि दूसर का बराबर मौका लग सके। श्रोताओं, और इन शब्दों के साथ एक बार मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पंडित जी को हृदय से और तालियों से धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने अपना जगह हमें इस तरह से बना कर दी है कि हमें यहाँ पर बैठने में, पूजा में भाग लेने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होती है। कितने भी छोटे से छोटे पूजा हो और कितने बड़े से बड़े भी यहाँ पर पूजा होती है, हम पंडित जी के कृपा से इसमें आकर भाग लेते हैं और पुण्य कमाते हैं, क्योंकि हमारा जो पुण्य है वही संग में जाने वाला है, और तो कुछ यहाँ से जाएगा नहीं, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। जैसे हम कहते आए हैं कि भक्ति करिए और भाव से करिए, ताकि जिसका भी हम भक्ति करें, जिस भगवान का भक्ति करें उनका मन लगा कर करे, तन मन से करे, ताकि हम किसी तरह का दुख तकलीफ में ना रहे। तो छोटा छोटा काम करते रहे, बड़ा काम अपने आप जगह पर पहुंच जाएगी। तो यही विनती है कि यहाँ पर आए और पूजा में भाग ले और पुण्य कमाए। याद रहे हर मंगलवार को यहाँ पर सुंदरकांड की पाठ होती है, तो उसमें भी आप लोग सदैव भाग ले सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ जो है वो ठीक 7, 7:30 के बीच में शुरू होती है, और आप सबको जाकर उसमें भाग ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को हृदय से धन्यवाद है, और हम आग्रह करते हैं कि आज की कार्रवाई का अगुवाई पंडित जी द्वारा शुरू हो। हमारे साथ गाइए। जय 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 दुर्गे जयति, जय दुर्गेश्वरी देवी, जयति जयति दुर्गम दरिद्र दुरित हरण सुर सेवी, जयति महागौरी जयति आदि शक्ति जगदम्बा, भुवन चतुर्दश लोक त्रय माता काली अवलंब। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तुम लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख विशाला, नेत्र लाल बिकटी विकराला, रूप मात्र को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु हाथ धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर वाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित जावे। रूप सरस्वती को
आठवां शक्ति थी। देवी एक एक शक्ति लेकर के हमारे बीच में पधारती है। तो कल 7वां रात्रि पे हम लोग सुने थे माँ काल रात्रि। घने से घने रूप, डरावनी रूप है, लेकिन शुभ करने वाली। मंगल करणी भी एक नाम है इनका, शुभ करी भी एक नाम है। भक्तों को किसी प्रकार का भयभीत अथवा अंत है आतंक ना होने वाली शक्ति। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का, सभी के जीवन में कोई ना कोई डर बैठा है कि कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं। और डर को दूर करने के लिए मैं ये काल रात्रि का पूजा कल हम लोग सुनाते। इतना शक्तिमान की अपने सेवक को ऐसे रक्षा करती है कि किसी भी वस्तु का डर है, ऐसा ऐसा डर उनके जीवन से हट जाते। कैसा कैसा सुना, जो भी देवी माँ काली का उपासक करते हैं तो उनका अग्नि के डर कभी नहीं रहेगा जीवन में, कभी अग्नि के डर नहीं रहेगा। जल के डर नहीं, जल के डर नहीं, इसके अर्थ क्या कि कभी डूबने के डर नहीं। अग्नि से जल भी नहीं और कभी डूबने का डर नहीं। जंतु से डर नहीं, जंतु यानी जीव जंतु जितना धरती पर चलते ना, उनसे भी कभी डर नहीं। शत्रु हम सुनते 4 प्रकार के शत्रु, हम बहुत बार कर चुके, कथा में इसके नहीं दोहराएंगे। शत्रु का डर भी एक व्यक्ति के जीवन से हटा देगी मैया काली। रात्रि का डर नहीं, कितने लोग को रात्रि का डर होता है, वो भी डर हट जाए। तो अनेक डर हम लोग से जीवन से हटे तो मैया काली का उपासक जो 7वां दिन पे कल कालरात्रि के शुभ अपने ही कालरात्रि को रूप अपने ही करने से ये मन वचन काया से पवित्रता रखना चाहिए। जो कोई देवी भक्त माँ काली की कृपा चाहते हैं, जो कल के उनके विधि था, तो एक माँ काली यही करती है कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे और आपके जीवन से डर हटे। तो शुभ करी, जो भी भक्त का जीवन में कल्याण कर दे, उनके जीवन से डर हटा दे, उनके जीवन में अनेक कामनाएं पूर्ण करे। ये कल की विषय हम लोग सुनेंगे। आज हम लोग प्रवेश करेंगे मैया का 8वां शक्ति, जिसका नाम है महागौरी। ये है 8 साल की कन्या में कैसे पूजी गई, क्यों इनके इतना महत्व दिया गया कि नवरात्रि के अंतर्गत अष्टमी के जितना प्रभाव है, अष्टमी के जितना असर है, भूल नहीं जाए। लेकिन कल रात्रि को 8:40 तारीख ही नवरात्रि का तिथि है। उसके बाद में दशहरा का तिथि आरंभ हो जाएगी। तो कोई व्रत उद्घाटन करे तो उसके बाद में करे। पहला पहाड़ दशमी के रहेगी, तो 9 बजे से बाद में व्रत को उद्घाटन कर सकते। जो नहीं चाहे मंगलवार को करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो पहला पहाड़ में हो जाता व्रत उद्घाटन तो उत्तम। माँ गौरी की चरित से पहले एक छोटी गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन।
माँ गौरी के चरित्र को श्रवण करते हैं। इसने कहा कि 8 वर्ष का ही कन्या है, माँ गौरी के रूप में पूजे गई। श्वेत वर्षे समारूढ़े श्वेतंबरधर शुचि महागौरी शुभम दत्त महादेव प्रमोदताम। माँ आदिशक्ति का 8वां रूप महागौरी। वर्ण पूर्ण गौर है, पूर्ण रूप में मैया गौर। और गौरतिका का उपमा शंख चक्र, शंख हाथ में, चंद्र और कुंद फूल से लेकर के इनकी आयु सिर्फ 8 वर्ष का। 8 वर्षा भवेद गौरी। इनका समस्त वस्त्र भी पूरे आभूषण से श्वेत रंग का है। इनका 4 भुजाएं, 4 हाथे, इनका हाथों में विषव आदि, ऊपर के दाहिने हाथ में वे मुद्रा और नीचे के हाथ में त्रिशूल का, ऊपर का हाथों में डमरू और नीचे के हाथों में इनका वर मुद्रा। इनका मुद्रा भी अत्यंत शांत। और अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए, नारद मुनि का वचन को सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या जो आरंभ की थी, प्रतिज्ञा थी कि विप्रेण वरदे शंभु नार्यम देव महेश्वरात। नारद वज्रात की रामायण में भी तुलसीदास ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहो शंभु ना हो तो रहो कुमारी। यानी कि नारद मुनि पहले ही आकर के पार्वती को जन्म के समय ही बता चुकी थी, मैना को, हेमावन को, कि आपकी कन्या किसी का लायक बनेगी। तो जिस रूप में समझाए वो समझे भगवान शिव ही। तो उस समय कोई और पहले बता देती तो मैया बताती कि और कोई बात बनती, लेकिन यहाँ तो पहले ही वचन नारद मुनि के पड़ गई कि आपका वरण बड़ी कठिन से प्राप्ति हो गई। तो इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काले रंग का हो गई बचपन से ही, और इसमें लग गई थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से, पवित्र जल में लाकर, कमंडलू से लाकर भगवान शंकर इनके ऊपर गंगा जल डाले। जब गंगा जल डाले तो मल करके धोया जाता और विगत प्रभाव से समान अत्यंत कांतिमान पूरे के पूरे गौर। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गई। देवी शक्ति का 8वें दिन पर महागौरी का उपासना विधान है। इनका शक्ति अमोघ और फलदायी है। शक्ति चाहे 8 वर्ष की कन्या है, लेकिन बड़ा फलदायी। कैसे? उनकी उपासक भक्तों को सभी कलमश धुल जाते हैं, उनको पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट यानी कि इस जन्म और पिछले जन्म को भी पाप नष्ट हो जाती है। इतना लाभदायक है मैया माँ गौरी की भक्ति कि आज के दिवस पर कोई कंजिका पूजन में भाग ले और उनके नाम से व्रत धारण करे तो इतना है कि पूर्व संचित यानी कि पिछले जन्म का भी पाप, भविष्य में पाप संताप, ये भी है कि जितने गलती पहले कर चुके या नहीं किए, लेकिन भाई भविष्य में पाप हमसे ना हो तो ऐसा माँ गौरी आशीर्वाद दे सकती है कि जो भी पाप के रूप से हम लोगों को दुख में डालेगी भविष्य में, वो हमसे ना हो। तो इस कारण है कि महागौरी का दुख देने उसके पास कभी ना आती, और वह सभी प्रकार के पवित्र और अच्छे पुण्यों को अधिकारी है। सभी प्रकार के पवित्र यानी ऐसा व्यक्ति जो मैया गौरी का पूजन करते हैं आज का दिवस विशेष, और उनका अच्छे पुण्य यानी पुण्य ऐसा कि जो अच्छे रहे। अच्छे का मतलब कि इस जन्म से जन्म तक वो पुण्य आपके साथ रहता है। माँ गौरी का ध्यान, समरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। चाहे उसके नाम से मंत्र जाप करें या तो फिर उनके नाम से हवन विधि करें, उनके नाम से कन्याओं को पूजन करें, उनके नाम से 108 नाम श्रवण करें, उनके नाम से ऊपर उपवास करें, सर्व विधि से कल्याण करने ही सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती। सिद्धियां यानी जहाँ कुछ भी रुकावट हो वो कार्य खुल जाती है। मन को अनन्य भाव से एकानिष्ठ होकर मनुष्य सदैव इनका प्रधान है। मन का अनन्य भाव से एकानिष्ठ है। एकानिष्ठ यानी कि एक जगह पर टिका करके मन को और सारे विषयों को दिमाग से हटाकर इन्हीं के ध्यान में मैया का आराधना करोगे तो मैया फल दे। हे भक्तों को कष्ट अवश्य ही दूर करती। इसके उपासन को अर्जनों को संभव कार्य भी संभव कर। जो व्यक्ति वो काम सोच भी नहीं सकता कि उसके जीवन में हो सकता है, वैसा काम भी महागौरी निश्चित कर देते। इनके चरणों में शरण पाने के लिए हम सर्व विधि प्रयत्न करना, हमको कोशिश करना चाहिए कि माँ गौरी को प्रसन्न करें।
और कैसे बताते, पुराणों में इनकी, देवी भागवत में आई कि इनकी महिमा प्रचुर आख्यात किया जाता है। ये मनुष्य वृत्तियों को सत्य की प्रेरित करके अमृत विनाश करता है, अमृत का भी विनाश कर सकती है। हमें प्रविंद भाव से सदैव इनका शरणागत में रहना ही रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में जो आपत्ति वो सोच भी नहीं सकते ऐसा आती है, तो मैया महागौरी उसको हटा देती। बोलो महागौरी माता की जय। आई 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 महागौरी की रात्रि में 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 और श्रवण करके 8 बजे हम लोग का विचार है कि कंजिका पूजा आरंभ करना है और थोड़ी देर और बीच में उसको श्रवण कर लेते। शुंभ और निशुंभ नाम के दोनों राक्षसों का वध की कथा कल हम लोग सुनते। रक्त बीज की कथा सुने थे, महिषासुर का वध कर सुने थे, धूमलोचन का वध कर सुने थे, शुंभ निशुंभ का मेरे ख्याल से महिषासुर का वध, और रक्त बीज जिसका वरदान मिला था, रक्त उसके शरीर से रक्त थोड़े से भी गिरे, बीज के रूप में दोबारा फिर ऐसा शक्तिवान और पैदा हो जाए, तो उसको वध करने के लिए मैया काली, जिसका प्रश्न कल आई थी हम लोग का, ऐसा कल में सुने। आज हम लोग शुंभ और निशुंभ को आगे बढ़ाते हुए देखते कहाँ तक समय हमको लिखा है। व्यास जी कह रहे हैं राजा जन्मे जी के प्रश्न पर, राजा जन्मे जी याद रहे आपको, उनको श्राप लग गई है कि ब्राह्मणों को हत्या के कारण उसने अपने गुरु से सलाह लेकर के, वेद व्यास जी सलाह लेकर के, और इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बता चुके हैं इनके प्रायश्चित के लिए क्या करना है। देवी भागवत सुनेंगे तो कठोर से कठोर पाप भी हो सकता है। तो ये यही प्रश्न उठाए कि कौन कौन राक्षस को किस कारण से वध करने के लिए आए। तो व्यास जी यहाँ बता रहे हैं, निशुंभ के महावंशाली बताते हैं। धृतराज शुंभ ने अपनी सेना के साथ समय आंगन पर से पूर्व होता है। निशुंभ ने युद्ध स्थल पर पहुंचकर अपना धनुष साधा, भगवती जगदम्बा के ऊपर बाणों की वर्षा करने आरंभ कर दी। भगवती चंडिका ने अपने ही धनुष को पर बाण चढ़ा करके डोरी से मार कर खींचे। सन्मुख खड़े हुए निशुंभ जो अपने बाणों से ढके थे, दोनों ने परस्पर भयंकर युद्ध चली। शुंभ और उनके भाई निशुंभ है, ये दोनों युद्ध किससे हुई? माँ जगदम्बा से। दोनों के परस्पर भयंकर युद्ध होने पर देवी का सिंह भी अपने वालों से झाड़ता हुआ दैत्य के सेनाओं पर इस प्रकार से, यानी कि शेर जो थे, देवी जिस शेर पे थे वो भी आक्रमण करने लगे। किसका? शुंभ और निशुंभ की सेना पर। और इस पर निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष लेकर के दौड़ते हैं। उसका साथ देने के लिए बहुत से सैनिक भी आगे दौड़ते, सबने मिलकर के देवी के ऊपर आक्रमण एक साथ में कर दिया। युद्ध का भी नियम होता है कि एक व्यक्ति एक से करे, लेकिन यहाँ सारे सेना मिल करके उसी समय शुंभ ने अपनी सेना के साथ वहीं पर आ गए और देवी चामुंडा का आक्रमण करके देवी भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए वहां से दौड़े और निशुंभ ने अपनी तलवार लेकर के दौड़े। निशुंभ और शुंभ तलवार लेकर देवी के सिंह पर मस्तक प्रहार किए। उसने पैत्रों से बदले में भगवती जगदम्बा पर ही वार करना शुरू कर देते हैं। इस पर देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार को प्रहार कर दिया। ऐसा चल रही। शुंभ और निशुंभ दो भाई मैया के ऊपर पहले युद्ध के लिए ललकारते हैं और मैया जब प्रकट होती है तो इसके निशुंभ की कंधा घायल हो जाती, परंतु उसकी उस पीड़ा पर परवाह नहीं था। और चंडिका देवी पर शस्त्र चलाना आरंभ करते हैं। तलवार द्वारा भगवती जगदम्बा ने अपने पूर्ण निशुंभ के मस्तक पर दर्द करके उनको अलग कर दिया। अब एक राक्षस अलग हुए, निशुंभ, उनका सर अलग हुए। इससे दैत्य सेना ने भीषण हाहाकार मच गया। वह बीच शुंभ
वापिस लौट जाता। इसलिए दैत्य सेना से के बहुत सैनिक हाथियों से मारे गए। भगवती जगदम्बा ने मधुर वाणी में कालिका जी से कहा, काली मैया से, हे कालिके तुम इस दैत्य को समाप्त कर दो। व्यास जी ने बताया कि कालिका स्वयं काल रूपनी है, जैसे भजन में काली काली स्वरूपनी, और बता रहे तुम तो काल का रूप ही हो, काल जिसका समय पूरा हो जाए तो वही आप ही। जगदम्बा देवी ने की आज्ञा पाकर कालिका देवी ने अपना गदा लेकर सावधानी से पूर्वक को संभाल करते हुए उनको वध कर देते। इन दोनों को भयंकर युद्ध आरंभ जब हुई थी तो निशुम्भ ने गदा से कालिका पर प्रहार तो किए थे। इस पर कालिका भी दैत्य राज्य पर गदा से प्रहार करने थे। शुंभ और निशुम्भ की भगवती कालिका की छाती पर अपनी गदा के वार किए थे। देवी कालिका ने गदा से रोककर अपनी तलवार से उनको आक्रमण किए थे। इस पवित्र व्याख्यान को सुनने वाले मैं क्यों सुना रहे, क्योंकि आप सबको तो पता है किस देवी को कौन देवी ने करे, लेकिन यहाँ लिखा है देवी भागवत में कि इस पवित्र आख्यान को जो अभी मैं सुनाए आपको और कल सुनाए कि आख्यान को जो सुनते हैं तथा सुनाने वाले मानो शत्रु से कभी भयभीत नहीं होते। इसके जीवन में शत्रु रहेंगे भी फिर भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इतना ये देवी भागवत का अश्वान। इसके अध्ययन एवं श्रवण करने वाले मनुष्य की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलिए श्री शुंभ प्रचंड माँ जगदम्बा की जय। बीना वाली शेरा वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, पुत्र हम तू है मैया, तू है जन जन की मैया हो मैया, तू है जन जन की मैया। बीना वाली शेरा वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, पुत्र हम तू है मैया, तू है जन जन की मैया हो मैया, तू है जन जन की मैया हो मैया, तू है जन जन की मैया। जगदम्बे मात की जय। अब आया है कि वृतासुर की तपस्या। वृतासुर भगवान बता रहे हैं कि राजन सुनो, वृतासुर के 100 वर्ष तक तपस्या की और ब्रह्मा की प्रसन्न कर लिए। अपने सवारी हंस पर भगवान ब्रह्मा जी वहां पर आए। उन्होंने कृष्ण नंदन से वृतासुर से कहा कि आपने तपस्या करने की आवश्यकता क्या थी और तुम जो चाहो सो वर मांग लो। वृतासुर ने अविलंब उठा करके खड़ा हो गए और बड़े प्रसन्न हुए थे। अधिगत प्राणी से बोले कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु लोहे अथवा काष्ठ से बने हुए सूखे या भीगे हुए तथा अंतरिक्त किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र से कभी ना हो। मेरा पराक्रम सदा बने रहे और जिसमें से परमशाली देवता युद्ध से मुझे पराजित न कर पाए। जितने सारे वरदान मांग ले, कोई भी तरह का अस्त्र शस्त्र बनी मुझसे मुझको अंत न कर पाए। और देवताओं के द्वारा तो हो ही नहीं मृत्यु। अब समझ गए, देवताओं ही तो उनसे हरा सकते थे। अब देवताओं को बस में हो जाना, देवताओं से ही ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पा रहे थे कि देवताओं ही उनको नहीं वध कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहने तथास्तु, बोले जाइए। इससे पहले शुंभ निशुंभ का हम लोग कथा सुने थे, जिसने वरदान क्या मांगे थे कि हम लोग को अमर रहे, तो भगवान ने ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ब्रह्मा ये आप वृतासुर मांग करे कोई भी अस्त्र शस्त्र और कोई भी देवताओं से इनका तथास्तु सुख गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वृतासुर के ऐसा वर देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पर सुनकर वृतासुर ने पिता दृष्टा परम प्रसन्न होते उन्होंने अपना पुत्र से कहा कि महाभाग तुम्हारी कल्याण हो, अब तुम मेरे शत्रु इंद्र को पराजित करो। इंद्र देवताओं के राजा, उसको पता है जो इंद्र प्रसन्न, इंद्र बस में आ जाएंगे। इंद्र जब बस में आ जाएंगे तो फिर कोई सभी देवताओं बस में ये राजन पिता त्वष्टा की बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृतासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन में चले जा। उसकी विशाल सेना की गर्जना रख करके अमरावती कांप उठती है, जो लोग कांप उठते हैं। उसके बाद देवताओं को दानों में बड़ा ही भयंकर युद्ध होता है। वृतासुर को क्रोध अग्नि ढक जाती है। उसने अचानक इंद्र को पकड़ लिया और उन्होंने वित्रह वस्त्र एवं कवच से रहित करके उसे अपने मुख में रख लिया। वृतासुर का इतना
क्षमता था, इतना शक्ति था कि देवताओं के राजा इंद्र को भी अपने मुख में रख ले। इंद्र के वृतासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो गया कि अब देवताओं जो हमारे राजा है वही पकड़े गए। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मजय, देवराज इंद्र की याद दशा देखकर देवता अत्यंत घबरा जाते हैं। इंद्र को छुड़ाने के लिए वो यत्न करने लगे कि कैसे देवताओं इंद्र को वृतासुर नाम का राक्षस के मुख से निकाला जाए। इंद्र को छुड़ाने के लिए उपाय गुरु बृहस्पति से ज्ञान लेने के लिए गए। संपत्ति देवताओं को शत्रु संहार करने वाले महान बलशाली जमाई का सूचन किया था। वृतासुर को कहते हुए जोर से जमाई आई, जिससे उसका मुंह से खुल गया और इंद्र उसके मुख से तुरंत ही बाहर निकले। कहते ही तभी सब संसार में जमाई की उत्पत्ति होती, वहीं से शुरुआत होती कि करोड़ को जमाई देते। अब बाद में इसके बाद में फिर ही युद्ध आरंभ हो जाती है इंद्र और वृतासुर से। बाद ये युद्ध करते ही 10,000 वर्ष तक चली। वृतासुर की शक्ति का वृद्धि तो हो जाने पर इसका तेज से इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती रही। परिणाम स्वरूप इंद्र पराहस्त हो जाते थे। इंद्र जो भी अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते थे, इन वृतासुर के आगे चलना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। इस कारण इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि में छोड़ करके भाग गए। इस कारण वृतासुर ने देव सदन से पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, देवताओं में, देवलोक में अपना। व्यास जी ने कहे, राजन, युद्ध में परास्त होने पर सब देवता इंद्र के साथ विष्णु लोक में प्रस्थान हो गए। सारे देवताओं इंद्र लोक को छोड़ करके कहा भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम पे। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, इस दैत्य ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान किया। तपस्या के फल तो मिलना ही मिला, चाहे जिस रूप से हम लोग सोचते हैं कि अभी व्रत किए, अभी पूजन किए तो फल नहीं मिल रहा, एक मिलेगा कभी ना कभी, इस जन्म नहीं तो कोई जन्म में तो मिलना है। तो ये वृतासुर देखिए 100 वर्ष तक तपस्या की, तब उसको वरदान मिला। इतना वरदान मिल गया कि देवताओं को राजा भी गलने की शक्ति ले गया। उन वरदान के कारण ये अजय है, यानी इनको साधारण से नहीं मारा जा सकता, देवताओं के द्वारा तो मारा ही नहीं जाता। और अब सामदान नीति से प्रयोग किया जाए कि सफलता कैसे मिल सकती है। प्रथम उसे किसी प्रकार के प्रलोभन में वश करना चाहिए, किसी उपाय करा जाए कि उसको बंधन में कहीं करे, और फिर अवसर मिलने पर ही समाप्त कर देना चाहिए। भगवान विष्णु को ऐसे सारे देवताओं को बताए तो क्या होगा, तुम लोग वृतासुर के पास जाओ और उससे वार्तालाप के द्वारा इंद्र के साथ वृतासुर के मैत्री स्थापित करो। अब बता दें कि तुम लोग जाओ कि अभी इंद्र और वृतासुर का युद्ध चल रही है, आप लोग मंगल कारिणी भगवती योग माया के पास जाओ। उसकी आराधना करने से केवल इंद्र ही वृतासुर के संग्राम में मार सकता है। और यह सुनकर देवता सुमेरु गिरी पर शिखर पर चले जाते, एकांत स्थान पर बैठकर देवताओं जप तप और ध्यान में लग जाते हैं। देवताओं को भी कार्य होता है, हम तो मनुष्य तो देवी का आराधना करते हैं, लेकिन देवताओं को भी कार्य करने के लिए मैया का आराधना करते हैं। व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय, इस प्रकार से देवताओं के द्वारा स्तुति करने से भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण कर लेती है। जब देवताओं ने पुकार किया मैया को, तो मैया ने सुंदर रूप धारण देवताओं के सन्मुख प्रकट हो जाते। जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा कि मुझे बताइए तुम्हारे सन्मुख कौन सा कठिन कार्य उपस्थित हो जाते। देवताओं बोले कि हे जगदम्बे देवी, आप हमारे प्रबल क्षत्रिय वृतासुर को मोहित करते ही अवस्था बनाइए, क्या ऐसा अवस्था बनाइए कि कैसे वृतासुर को हम लोग मोहित कर सके और कुछ उपाय हो सके, उसके बुद्धि को फेरा जाए ताकि उसका मृत्यु थोड़ा सहज हो जाए। इसके बुद्धि पर ऐसा पर्दा लगा दो, पर्दा डाल दो कि कृपा करे और ये देवताओं को विश्वास करने लगे, देवताओं के साथ से मित्रता करने लगे और इन इतने शक्ति की ये जाए कि जिससे हम इस पर मार सकें। भगवती जगदम्बा ने कहा तथास्तु, अंतर्धान हो जाए। समस्त देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को जाए और देवी को तो आराधना शुरू। व्यास जी ने कहा कि राजन, भगवती जगदम्बा से वर प्राप्त करके देवताओं तथा ऋषिगण श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन्होंने कपटपूर्ण रीति से मधुर और सरसवाणी से बोल करके वृतासुर के संधि करने के लिए तैयार हो जाते कि देवताओं ने अब वृतासुर से ही मित्रता करना चाहते हैं ताकि विष्णु भगवान का ये
विष्णु भगवान का इस बात था कि ऐसे करना चाहिए। उनकी बात सुनकर वृतासुर ने कहा कि सुख अस्त्र, गीले अस्त्र पत्थर तथा भयंकर वज्र से तो हमारी मृत्यु होगा नहीं। इस शर्त पर इंद्र ने संधि की ही जा सकती। व्यास जी ने कहा कि इंद्र ने आकर समस्त शत्रुओं को स्वीकार कर लिया और तब वृतासुर ने इंद्र के बातों को विश्वास करने लगे। दोनों एक साथ कभी गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं और कभी नंदनवन पर जाते हैं, कभी समुद्र के तट पर चले जाते हैं। कौन? इंद्र देवता और वृतासुर। समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन पर्वत पर टुकड़े के समान लग रही थी। इन्हीं से सोचा कि ये फेन ना सूखा है ना गीला है। उनका ऐसा वरदान था कि ना सूखा ना गीला वस्तु से। एक शस्त्र भी नहीं है, कोई प्रकार का अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। इंद्र के उस फेन को इंद्र ने उस फेन को उठाया जो समुद्र से निकलता है। उन्होंने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तुरंत भगवती जगदम्बा वहां उपस्थित हुई हो जाती और उस फेन को अपना अंश स्थापित करके दिया। भगवान विष्णु भी उस फेन में प्रवेश हो जाते हैं और फिर इसने वह फेन को वर्ज बना देते हैं। वर्ज यानी कि काटने वाली शक्ति। इंद्र ने उस फेन पर युक्त वर्ज को वृतासुर पर फेंक दिया। उसकी लगते ही वृतासुर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ जाते और उसी क्षण उसकी प्राण फिर हो जाती है। वृतासुर भक्त भगवान जगदम्बा माता की जय। 9 दिन मेरे घरे आना ओ मेरी मैया। 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 12 महीने मैया कहीं भी रहना। 12 महीने मैया कहीं भी रहना। 9 दिन मेरे घरे आना ओ मेरी मैया। 9 दिन मेरे घरे आना ओ मेरी मैया। जयपुर से तेरी चुनरी मंगाई। 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 चुनरी कैसा है बताना ओ मेरी मैया। 9 दिन मेरे घरे आना ओ मेरी मैया। 9 दिन मेरे घरे आना ओ मेरी मैया। 9 दिन मेरे घरे आना ओ मेरी मैया। जगदम्बे माता की जय। वैष्णो देवी की कथा है जहाँ पर देवी सती ने अपना शरीर छोड़ते हुए और भगवान शंकर ने उनका प्राण से हीन होगा शरीर को लेकर के जा रहे थे और भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा उस शरीर को छीन होते हुए जो 51 टुकड़े गिरे थे उसमें से जो माँ का केश जहाँ माँ का बाल गिरी थी वहाँ कहा जाता है कि वैष्णो देवी के धाम। और उसी आसपास में रहने वाले श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण की बड़ी इच्छा था संतान नहीं होने के कारण उनका दुख था। तो उनको ऐसा ध्यान स्मरण में आई कि उनको 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, एक वीर भी होना चाहिए। और उसी बीच में श्रीधर ने संकल्प लिए कि इतने सप्ते तलिक और फिर जब नवरात्रि आए 8वां दिन पर उनका पूजन करे कन्याओं का। तो सब तरफ से प्रबंध हो जाती हैं। कन्याओं को भी 9 वर्ष की उम्र से कम ले करके और उनको तैयारी करके वहाँ पर देखा हो जाते हैं। उसी वीर में एक वीर को भी आना है हनुमान जी को। और बाधा आते आते एक बार कोशिश किए, 2 बार कोशिश किए, लेकिन कुछ न कुछ बाधा आ जाती थी। कन्याओं को भोजन कराते कराते बीच में भैरव का रूप धारण करके हमेशा बाधा डालते थे कि इनका ये मनोरथ पूरा ना हो पाए, संतान इनका ना हो पाए। कभी बाधा के रूप में जाकर के जिसको भी निमंत्रण देते थे आने भोजन के लिए तो वहाँ पर जाकर मांस मांग देते थे, उन लोगों को चाहिए। अब अतिथि है हमारे घर पर जो भोजन के लिए बुलाए हैं उन लोगों के लिए तो जो चाहिए उनको देना उचित होता। तो वहाँ जाके बताते कि मुझे मांस चाहिए, मुझे अब जो खाते वो चाहिए।
तो नहीं प्राप्त होता तो फिर भंग भोग करके कुछ ना कुछ ऐसे कठिनाई हमेशा होती। एक बार माता ने दर्शन देकर बताया कि आप इस बार प्रबंध करिए नेम से, जैसे मैं बताता हूँ और वैसे सफलता आएगी। तो सफलता आएगी कैसे? इस बार मैया स्वयं ने अपने 8 कन्याओं को लेकर के वहां पहुंचते, श्रीधर नाम का ब्राह्मण के यहाँ, और पहुंचते ही वहां पर हनुमान जी को आश्वासन दिलाए कि आप भी चलेंगे और इस प्रकार से भोजन का कार्य संपन्न होगा। वीर के रूप में हनुमान जी विराज होंगे। श्रीधर का ऐसा संकल्प जो चल रहा था, मैया वैष्णो देवी के रूप में वहाँ पर जब प्रकट होती मैया, और वहाँ पर बाधा डालने के लिए जब पहुँचते हैं भैरव, तो मैया जो कन्या के रूप में थी अपने पूर्ण रूप में आ जाती वैष्णो के रूप में, और वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो युद्ध चलती मैया उस वहाँ से निकलती है, अपने धाम की तरफ जाती है, पर्वत पर पहुँचती है और वहाँ पर भैरव पीछे पीछे पहुँचते हैं। उन दोनों में युद्ध चल रही थी, मैया अपनी गुफा में प्रवेश कर लेती है। उसी समय हनुमान जी आकर के वहाँ भैरव के साथ युद्ध करते थे। अंतिम युद्ध में यही होना था, हनुमान जी और भैरव के बीच में हो रही थी, लेकिन अंतिम में हनुमान जी उनको आखिरी बार बस प्राण दंड देने वाले थे कि मैया आकर के बताती, हनुमान जी आप रुकिए, इनका मृत्यु मेरे हाथ से है। और ऐसे मृत्यु दंड देते देते अंत में भैरव भी दुष्ट स्वभाव के चाहे जैसे भी थे, अंत में माता जी के नाम से स्मरण करके शरीर छोड़ते हैं। तो मैया ने उनको वरदान दे दिया कि हमारे पूजन में आज के बाद में कभी भी पूजन मैया का करें। तो हनुमान जी के पूजन पहले और फिर माता का, फिर बाद में भैरव का, ऐसे विधि विधान में आया है। हम लोग आज इसी निमित्त इसी परंपरा को लेकर के 9 कन्याओं को हमारे बीच में उनका पूजन आरंभ करने जा रहे हैं। कन्याएं जो आ जाए सामने, फिर हम लोग स्तुति करके उनके द्वारा कन्या इधर आ जाए, फिर ऐसे परिक्रमा करके बाहर बिठाए। यहाँ से होकर ना फिर बाहर लेके जाना ही बाहर ही है, और बस कन्याओं को इधर से करा लेकर हम लोग एक एक जगह के देवियों का शक्ति का स्मरण करते हैं। और आइए बारी बारी से जाइए कन्याओं।
This is the iPad goes in and out. It goes in and then out. A little bit inside, a little bit outside. Yeah. So this is the Umbagil. Yeah. मैं जान दो तरह बता दे Thank you.
जिसने उठाया मुझे गोद देखा है मैंने धरती पे बोलो मैया के नाव नाव देखा है मैंने धरती पे मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे सितारा रूप मैंने काकी जी में देखा 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 तुम दोनों बार देखा है मैंने धरती पे बोलो मैया के नाव नाव देखा है मैंने धरती पे देखो मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे चौथा रूप मैंने बुआ जी में देखा मैंने बुआ जी में देखा चौथा रूप मैंने बुआ जी में देखा चौथा रूप मैंने बुआ जी में देखा जिसने उठाया मुझे गोद देखा है मैंने धरती पे बोलो मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे देखो मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे पांचवा रूप मैंने भाभी जी में देखा 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 जिसने सिखाया सम्मान देखा है मैंने धरती पे बोलो मैया के नव नव रूप देखा है मैंने धरती पे बोलो मैया के नव नव रूप देखा है मैंने घर में गरम मैया के मंदिर होवे पर्दा एक जाली होवे मैया के मंदिर होवे पर्दा एक जाली होवे पर्दा हटा दो मेरी माँ भगत आए दर्शन उदास में हंसो ये हंसो तेरा हंसो जान तेरा हंसो पीछे करो ध्यान हंसो भैया तेरा हंसो इधर या इधर ये लड़का के नहीं है ये लड़का के नहीं है तुम आ जाएगा कहीं नहीं छापा मारेंगे सब
I would sit there, not you. एक चुनरिया उड़ कैलाश पहुंची, एक चुनरिया उड़ कैलाश पहुंची, शंकर ने गौरा को उड़ाई रे, उसे खोला ले चुनरिया, लहर लहर लहराई रे, उसे घुमा के चुनरिया। एक चुनरिया उड़े झील सागर पहुंची, एक चुनरिया उड़े झील सागर पहुंची, लक्ष्मी ने विष्णु को उड़ाई रे, देखो लाल चुनरिया, विष्णु ने लक्ष्मी को उड़ाई रे, देखो लाल चुनरिया, लहर लहर लहराई रे, देखो लाल चुनरिया। एक चुनरिया उड़ अवधपुरी पहुंची, एक चुनरिया उड़ अवधपुर पहुंची, राम ने सीता को सजाई रे, घोड़ा के चुनरिया, राम ने सीता को ओढ़ाई रे, देखो लाल चुनरिया, लहर लहर लहराई रे, तुम्हारे लाल चुनरिया। एक चुनरिया उड़ वृंदावन पहुंची, एक चुनरिया उड़ वृंदावन पहुंची, कान्हा ने राधा को सजाई रे, उड़ा के लाल चुनरिया, लहर लहर लहराई रे, उड़ा के लाल चुनरिया। एक चुनरिया पूरी संसार लहराई, एक चुनरिया पूरी संसार में लहराई, हाथों ने मैया को उड़ाई रे, तुझे खोला रे चुनरिया, लहर लहर लहराई रे, तुझे खोला रे चुनरिया, लहर लहर ऊंचे पर्वत से है उतरी, ऊंचे पर्वत से है उतरी, माँ की बड़ी चली, वो माता जोता वाली चली, भक्तों को देने दर्शन, माँ तेरा वाली चली।
भयो चले महादेश्वरी चले माता जोता वाली चले भक्तों को मेरे दर्शन माँ तेरा वाली चली आगे लंगूर और पीछे भैरव हो आगे लंगूर और पीछे भैरव हो आगे लंगूर और पीछे भैरव बीच में है मैया मेरी हो माता जोता वाली चली लेट है बच्चा खड़ा है कहाँ पे कौन है इसको भी भेज दो आएगा नहीं जो वाला काम आप 20 दिन देना पड़ेगा माता लगा माता से जय 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 माँ दोनों जय 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 माँ भक्तों ने पूछा माता नाम तेरा क्या है भक्तों ने पूछा माता नाम तेरा क्या है भक्तों ने पूछा माता बोलो नाम तेरा क्या है भक्तों ने पूछा माता नाम तेरा क्या है वैष्णो देवी माता गई रे शिव ज्योति सी भक्तों को दर्शन दे गई रे शिव ज्योति सी जय 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 माँ बोलो जय 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 माँ जय 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 माँ भक्तों ने पूछा मणिवास तेरा कहाँ है भक्तों ने पूछा मणिवास तेरा क्या है भक्तों ने पूछा मणिवास तेरा कहाँ है भक्तों ने पूछा मणिवास तेरा क्या है छोटे पर्वत बता गई रे छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या जय 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 माँ जय 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 माँ जय जय माँ जय 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 माँ भक्तों ने पूछा वो प्रसाद तेरा क्या है भक्तों ने पूछा वो प्रसाद तेरा क्या है भक्तों ने पूछा वो प्रसाद तेरा क्या है भक्तों ने पूछा
लक्ष्य पूरी बताए गई एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। जय 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 माँ, बोलो जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ। भक्तों से पूछा माँ प्यारा तेरा कौन है, भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा कौन है, भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा कौन है, भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा कौन है। भक्तों का प्यार बता गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या। जय 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 माँ, बोलो जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ। मांगे सबको मौका मिल जाएगा। कोई चेंज मांगे और हाँ? तो कोई चेंज मांगे कोई 30 दो क्या करना कितना बनता है? और उसका 50 है तो सर जिन्होंने प्लीज कर लिया अंदर चले जाओ, दूसरों को टर्न दो।
मंदिर बने वहाँ पे टेंट लगाए। हाँ मानते नहीं हो। अब ये बोलूँगा कि जिन्होंने कर लिया बाहर खाना लग गया, आ जाओ, ऐसे बोलूँगा। दिनेश बोलो।
बैठ मोर कंठे पे देवी हो भवानी मैया, ललना करत पुकार मैया। बैठो कंठे पे देवी मोर मैया, ललना करत पुकार मैया। बैठ मोर कंठे पे देवी हो भवानी मैया, ललना करत पुकार मैया। भजन और चलेगी, लेकिन हमारी बारिश से यहाँ बैंगनी रंग का दिया है आज का
पे सिंदूर 108 नाम। आज का पहला स्नान। वीना परिवार सहित आ जाए। बारी बारी से जगाते रहे, जब बच्चों पूरा हो जाए, जब तेरे बच्चों वाला हो जाएगी तब पाठ सिखाएंगे, लेकिन 108 नाम पहले से दीपिका बोलो। मम्मी
गौरी नारायणी नमस्ते गौरी नारायणी
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिः सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे वर्धयामि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओमस्तु मा सकलकल्याणमस्तु मा जगत्कल्या हितु मा कल्याणमस्तु पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य हाँ भैया तो बहुत हो जाए प्रिंस बोलिए श्यामल रामचंद्र की राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की सनातन विश्व धर्म की सब संतन की जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की आए हुए सभी भक्त जनों की भक्त और भगवान की आज के आनंद की और इस भवन की प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर भक्तों का भंडार हर 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 महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गोला छूटे भाग जाए अवधूत।